जय सीताराम महाराज, जय सीताराम। ओम नमो भगवती हे नाथ जय श्री राम। दोस्तों, तो आज हमको एक संत मिल गए हैं और हम परिक्रमा करके लौट रहे थे तो संत महाराज हमको मिल गए हैं। तो आइए आज आपको संत महाराज से दर्शन करते हैं और कुछ इनसे सत्संग करते हैं जो आप लोगों के सामने होगा। तो महाराज जी, आप कहाँ रहते हैं? परम धाम की गौशाला में रहता हूँ। अखंड परम धाम की गौशाला में? अच्छा, अखंड परम धाम की गौशाला में रहते हैं। तो महाराज आपका नाम क्या है? आपने जैसे बताया नारायण स्वामी। नारायण स्वामी हैं और ये नाम संत के द्वारा रखा गया। बहुत अच्छा। महाराज आप अखंड परम तो डेली परिक्रमा लगाते हैं? कोई तिकड़म लग गया तो रुक भी जाता हूँ, नहीं लगाता हूँ। अच्छा, ठीक। महाराज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, लोगों के जवाब आते हैं, पूछते हैं वो ब्रह्मचर्य के बारे में। तो महाराज कुछ अपने आप बताइए कि ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य के बारे में जी, बात ये है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। नारी सदा ब्रह्मचारी। एक नारी जो करता है उसका सदा ब्रह्मचारी माना जाए जी। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अच्छा, वाह। मतलब जो एक नारी बनाता है, एक ही नारी तक रहे तो वो हमेशा ब्रह्मचारी है। और यही और जो कुपंथ पग धरे न रेसा रहा न बुद्ध तेज लोले। अगर कुपंथ में लगेगा तो लेकर खराब हो जाए। अच्छा, और महाराज इसके नियम थोड़ा बताइए लोगों को। जय श्री राम, जय श्री राम। जब प्रभु की कृपा हो जी, जब प्रभु की दया हो जाएगी, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हाँ। जब दया हो जाएगी किसी संत की जी, और ये जो चार शत्रु शरीर में लगे हैं जी, माया मोह काम क्रोध। जय श्री राम। माया मोह काम क्रोध, काम और क्रोध। जब इनमें अगर फंसा गया मन और इनको प्रयोग किया तो वही गड़बड़ी। वहीं गड़बड़ी है। सही है महाराज। जैसे लोग करना चाहें तो इसका कुछ उपाय बताइए। जैसे शुरुआत में आदमी करना चाहे तो किस प्रकार से इसका नियम रख सकता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य के लिए हमने सुना है कि इसमें लंगोट भी बांधना जरूरी है ना? लंगोट बांधना इसमें सर्वप्रथम है। दूसरा, आपको थोड़ा सा कसरत देसी वाली, जैसे दंड घुमाना और हर तरह से मतलब करनी पड़ेगी अपने शरीर के लिए। तो इसके कुछ नियम बताइए कि कैसे लोग इसे कर सकते हैं, कैसे धारण कर सकते हैं। ये किसी देवता की जी, आराधना करें। आराधना करें। हाँ, उसको माने, पूजन करें, उनके सारे के चलें जी, तो वही मार्ग बताएं। तो ब्रह्मचर्य के लिए सबसे बढ़िया देवता तो हमारे हनुमान जी बताए जाते हैं, है ना? दोस्तों, ब्रह्मचर्य के लिए सबसे पहले देखिए, पहले आपको अपना मन बांधना पड़ता है। क्यों महाराज? और मन बांधने के बाद सबसे बढ़िया ब्रह्मचर्य जिसे रखना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि अपने मन को बांधो। दूसरा, लंगोट बांधना चालू करो। तीसरा, सुबह उठो, अपना थोड़ा शरीर के लिए मेहनत करो, एक्सरसाइज करो। जहाँ तक हो सकते तो दंड बैठक लगाओ, पुरानी देसी चीज़। और चौथा, रोज आप सुंदर कांड का पाठ करो, क्योंकि सुंदर कांड, सातों कांडों में एक सुंदर कांड ही ऐसा बताया गया है जो सबसे ज़्यादा सुंदर है और हमारे हनुमान जी के लिए है। तो हनुमान जी से बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन लंगोट जरूर बांधो और अपने मन को बांधो। सही है ना महाराज? महाराज एक सवाल और कि ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों में क्या क्या अंतर है? हमारे समझ में तो जी जी,
और युग जो रहे, जी। बहुत ही तपस्या की जरूरत पड़ी, जरा सा इधर उधर हो गया तो फेल हो गया। हाँ हाँ और युग जो ये कलयुग लोग कहते हैं, जी। ये बहुत अच्छा युग, बहुत अच्छा युग है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर उतर ही पारा। श्री राम महाराज, जय जैसे- श्री राम। जय सीताराम, जय सीताराम। ये बजरंग बली का है, और जो तुम जय श्री राम जय श्री राम। हमारी सरस्वती जो गड़बड़ी होगी बताएगी। वो बताएगी। है ना महाराज। हमारा सनातन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने सनातन के बारे में बात करना और अपनी गौ माता के बारे में बात करना, क्योंकि आप गौ प्रेमी हैं, अखंड परम धाम में रहते हैं। तो मुझको जीवन प्रांत गौ ही की ही सेवा करते हो गया। जी जब से मैं गौ की सेवा में लगा हूँ, हरिद्वार और कितने आश्रमों में, कितने कहाँ यहाँ भी कर रहा हूँ। जी जी। कर्मचारी लगे उनको बताता हूँ कि इनको ढीलना है, बांधना, धूप में ले जाना, ये सब कराता हूँ अखंड परम धाम में। हाँ, गौ सेवा जो है ये भगवान की जी जी। सेवा। भगवानों ने भी तो गौ सेवा करी। गौ सेवा है तो भगवान की सेवा है, और इसके गाँव में देवता का वास है। जय श्री राम। सही बात है। 33 कोटि देवताओं का इसमें बात। वास है गौ माता में। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमको भी जगह दे दो। हाँ, गौ ने कहा कि मेरे पास कोई खास जगह नहीं बची, सब एडजस्ट। जी जी। मेरे पास यही गोबर और टट्टी। हाँ, तो लक्ष्मी जी का इसकी गोबर में वास है। गोबर में वास है। जब कोई कार्य करते अच्छे गौ का गोबर मंगा लो, बिल्कुल पवित्र हो जाए। तो महाराज, आप कब से चित्रकूट में विचरण कर रहे हैं? चित्रकूट में विचरने का मतलब, मैं हमारे गुरु जी जो हैं तो हरिद्वार में हैं। हरिद्वार के। अच्छा। इस समय आ गए हैं, साल में एक ही बार आते हैं। यहाँ पे वहाँ स्वामी हंसानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, हंसा हंसानंद जी महाराज। जी जी। परमानंद के शिष्य। जी जी। सनातन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बताओ। सनातन के बारे में, अपना सत्य सनातन धर्म जो है इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में तो चर्चा बहुत ज़रूरी है अपने भारत देश में। ये जो है तो सनातन धर्म का जो मतलब है, जी तो सांच बराबर तपना, जी झूठ बराबर। आप अगर सच्चाई अपना लिया, जी। देखिए हृदय सांच उसमें हृदय में भगवान का वास। हाँ अब ये तो हम जानते हैं कि हम झूठ बोलने जा रहे हैं, जी। तो फिर झूठ बोल दिया तो काम खराब हो गया। काम खराब हो गया। और जब सच्चाई अपना लोगे तो सांच बराबर कोई तप ही नहीं। जी जी। हमारा बना बनाया तप हो गए। बहुत। घर कटता है, काल कटता हो, आज कट जाए, हम झूठ नहीं बोले। झूठ नहीं बोलेंगे। यही तो होता था पहले महाराज कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, है ना। और अब ये हो जाता है कि अब की रीति सदा चली आई, बचन जाए पर प्राण न जाई। पहले लोग सर कटा देते थे लेकिन अपनी जुबान से नहीं मुकरते थे, और यही तो अपना इतिहास है। महाराज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और कुछ अपने भक्तों को आप कहना चाहेंगे? जय श्री राम। अपना आशीर्वाद महाराज दे दीजिए, क्योंकि आप। ओम नमो भगवते देवाय। तो कहाँ रहते हो तुम? हम तो महाराज यहीं रहते हैं जहाँ अखंड परम धाम है ना आपका, उसके आगे। तुमको एक हम मार्ग बताएंगे। जी, हमको? हाँ। बहुत अच्छा। शायद से तुमको बहुत बड़ी उससे लाभ मिल सकती है। जी जी। तुमने कहा कि बहुत अच्छा कहा। तो एक दरबार भोलेनाथ का है, इसी सतना रोड में है। तो आप दर्शन करें भोलेनाथ की। जी जी। और अपनी अर्जी विनीत करें, जो समस्या हो वो पेश करें भोलेनाथ के सामने। कहाँ पर है महाराज ये स्थान? ये सतना रोड में है, इसी जगह हरदानी है। अच्छा। दोनों हाथ देने वाले हैं।
जिनकी शंकर जी की जहाँ बूढ़ेश्वर धाम। बूढ़ेश्वर धाम। हाँ, चांदपुर में भी आश्रम है, यहाँ भी उनकी प्रतिमा हो गई, गंगा जी से निकली थी। जी जी। वो व्यास जी को सपने आया कि हम 42 दिन के बाद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने बढ़िया व्यवस्था कर दिया। जी जी। तो जब तुम उसी जगह रहते हो तो कर लिया, नंबर तो मेरे पास है, मैं नंबर दे दूँगा जी। एक बार पहुँच जाओगे, जब तुमको एहसास होने लगे जी। तो आप पहुँचते रहना सोमवार को दर्शन करने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमको ये जो मार्ग बताया तो बहुत सुटेबल मार्ग है, और जो संकट मोचन को कहा हाँ। तो वो फिर इनसे बड़ा देव कोई है नहीं। नहीं तो हमारे शंकर 11वें रुद्र अवतार हैं, एक ही बात है दोनों के लिए। और क्या, बात है हनुमान जी हों शंकर जी हों, तो दोनों एक हैं। और मेरा नाम भी महाराज यही है, शिवा। हाँ, तो अपना कार्य भी ऐसे ही चल रहा है। तो महाराज सुंदरकांड के बारे में कुछ बताइए लोगों को, जैसे हमने चर्चा छेड़ी उसकी, किसकी, ब्रह्मचर्य की, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो आप पूरा मार्ग, अगर तुम संकट मोचन की सेवा करते हो जी, तो तुमको दिक्कत नहीं फंसेगी, काम नहीं सताएगा। हाँ ठीक है, नहीं सताएगा। मगर बात ये है कि आज के युग में कोई सोचे कि मैं जीवन क्रांत ब्रह्मचार्य बना रहूं, तो नहीं हो सकता। तो ये है बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों, ये तीनों मोहे नहीं रहे कौन की, यही तीन बचे बजरंगबली, भीष्म पितामह, परशुराम। बिल्कुल सही। जय श्री राम। जय सीताराम, जय सीताराम। तो महाराज जी आपसे मिलना हो जैसे, तो कहाँ मिल सकते हैं? हम गंगा जी चले गए, पैकरमा आ गए, और का नाम से अभी इस समय तो मैं सोचता हूँ कि महीना 1.5 महीना रुकूंगा। उस बार तो 6 महीना रुका रहा। यहीं चित्रकूट में? हाँ, देखो जब तक काम टाला। तो फिर कहाँ चले जाते हैं आप? अब विचर जाते हैं। विचर जाने का मतलब ये है कि चलता योगी बहता पानी, इनका कौन सा कह बिलमा। सही है। जो जल बहता है वो स्वच्छ होता है, एकत्रित रहता है, मटमैला हो जाता है। तो हम 25 आश्रम में विचरते ही चलते रहते हैं, अक्सर हमारा काम है विचरना। हाँ, तो ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं महाराज जी। हाँ, आज जब गए तो का 1 रात रुके, का 2 रात रुके, विचरते ही चले जाते हैं, विचरते ही ज़्यादा रहते हैं, विचरते ही रहते हैं ज़्यादातर। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी का कोई ठिकाना भी नहीं है। एक कभी चित्रकूट, कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी मथुरा। इधर शोभन सरकार, चंडिका, गंगा माई, और इधर बहुत से आश्रम हैं। विचर एक ये संकट मोचन का एक आश्रम है कुड़नी धाम। कुलनी धाम? कुड़नी धाम जी, प्रसिद्ध आश्रम है, वहाँ भी रुका रहा है। वहाँ भी रुकते हैं आप? विचरता ही रहता। तो महाराज जो आपने अभी आश्रम बताया सतना वाला, तो हम सोच रहे हैं आपके साथ ही चलें अपने अखंड परम धाम के आसपास। परम धाम के हाँ वही रोड गया है जी जी। तो फिर हम दर्शन करवा देंगे। चलना तो कोई इसी जगह तो बूढ़ेश्वर धाम। बूढ़ेश्वर धाम आपका तत्काल ही कल्याण होगा, हर तरह का कल्याण होगा। जी और जी। एक बार जब हम तुमको वो कर देंगे, आपका कल्याण हो गया, और भोलेनाथ तुम पर दया कर दिया, तो आप चाहे जब जाते रहें, चाहे जब दर्शन करते रहें। सही है। और का नाम से और कोई नहीं। जब हम बूढ़ेश्वर में रहते थे और किसी के ऐसे भभूत उनका नाम लगा देते तो बड़े बड़े काम हो जाते थे लोगों के। जी जी। किसी का कुआं पटाया गया, किसी का कुछ पटाया गया, किसी की संतान हो गई, इस तरीके से। फिर कुछ समय के बाद एक भगत ने हमको रोका कि इससे तुम्हारा नुकसान होता है, हाँ, तुम्हारी इससे तपस्या जाती है, तो किसी देवता को लगाते हो और उसको ठीक करा तो वो गलत है कि सही है, क्या है? सही। तो फिर मैंने बंद ही कर दिया है, करीब करीब बंद ही कर रहा हूँ। अब वो रट रही तो मैंने कहा लगा दूंगा तुम्हारी वो, अब आप मिलना जाकर भोलेनाथ से। तो आप बूढ़ेश्वर धाम में भी रहे? 1 साल वहाँ भी रहा, पे अक्सर जाता हूँ। मेन मेरा अड्डा बूढ़ेश्वर धाम। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलके। आपका
सत्संग करके बहुत ही हमारे दर्शक। ठीक है बेटा, मैं अब परिक्रमा कर लूँ। हाँ, परिक्रमा अपने संतों को थोड़ा आशीर्वाद दे दो, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको अपना आशीर्वाद दे दो थोड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, कैलाशी घट घट की बात, इनका कल्याण करो बाबा, इनका हर करो, कल्याण करो नाथ नारायण, जय राम, जय श्री राम, जय हो शंकर।